मालती तुमसे हम कहते हैं अगर तुम गलत करोगी ना तो तुम्हारा कोई साथ नहीं देगा। तुमको क्या लगता है रोने गिड़गिड़ाने से या ब्लैकमेल करने से तुम्हारा ही साथ देगा? दुनिया को तुम झूठोगी दुनिया की आंखों में तो उसको नहीं दिखेगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जो गलत है वो गलत है। तुम कह रही हो एक बार, तुम्हारे लिए यहाँ पे हर औरतें लड़ पड़ी हैं, अकेला विष्णुराज खड़ा था कि मालती गलत है और हम लोग उसको गलत ठहराने में तुले थे कि तुम मालती को माफ़ कर दो, माफ़ कर दो, माफ़ कर दो। हम मानते हैं कि तुम माफ़ी मांग रही हो विष्णुराज से, लेकिन विष्णुराज की जिद है अगर कि तुम अर्जुन को सज़ा दिलाओ तो तुमको दिक्कत क्या है? तुमको अर्जुन के साथ रहना है या विष्णुराज के साथ? अगर देखो, पति पति होता है, गलत हो सही हो, तुम पति नहीं बन सकती, तुम रहोगी बीवी ही उसकी। अगर हो तो, अगर वो मानता है तो। पति के ईगो को अगर पत्नी हर्ट कर देना तो पति इस दुनिया को जला सकता है, अपनी पत्नी तक को। ये समझ लेना, तुम उसकी बराबरी कर रही हो, तुम विष्णुराज की बराबरी कर रही हो कि तुम भी गलत हो, तुम भी बुलाओ। भाई एक बात बताओ, तुम्हारा तो उसने प्रूफ कर दिया, तुम्हारी चीज़ें दिखा दी, तुम्हारे पास है कोई प्रूफ तो दिखाओ, तुम्हारा साथ सब देगा। लेकिन तुम अगर जिद पे अड़ी हो कि तुम माफ़ भी कर दो और तुम मतलब उसको गलत भी ठहरा दो, तो दोनों एक साथ नहीं हो सकता है। अपने आप को जो होशियार ज़्यादा समझता है ना, वो गड्ढे में ही गिरता है। 100 की सीधी एक बात। विष्णुराज कह रहा है, जिद पे अड़ा है कि चलो ठीक है, मैं एक्सेप्ट करने को तैयार हूँ, समाज के सामने तुम अर्जुन को सज़ा दिलाओ क्योंकि तुम गलत हो। तुम कह रही हो कि हम सज़ा नहीं दिलाएंगे क्योंकि अगर हम अगर उसको मारेंगे चप्पल से तो तुमको भी राधिका को बुला के मारना पड़ेगा। भाई तुम प्रूफ दो, तुम्हारे पास। हम जानते हैं कि उसने प्रूफ मिटा दिया है, लेकिन तुम्हारे पास है नहीं ना। तुम किस बेस पे कर रही हो कि विष्णु गलत है? जो गलत है वो गलत है। अभी तक सब लोग तुम्हारे सपोर्ट में खड़े थे, लेकिन जब तुम जिद पे ही अड़ी हो, जब बराबरी करना चाह रही हो, तो भैया रिश्ते प्यार से बनते हैं, जिद से और नफ़रत से नहीं। और जहाँ जिद और नफ़रत आ जाए वहाँ रिश्ते नहीं होते हैं। बहुत गहराई की बात है। और पति पत्नी का प्यार तो बहुत ही नाजुक होता है, जो एकदम चुन चुन के कदम रखना पड़ता है। पत्नी के प्यार के लिए पति मर जाता है और पति के प्यार के लिए पत्नी मर जाती है। लेकिन जब ईगो एक दूसरे के अंदर आ जाए, एक दूसरे को हराने के लिए, वहाँ पति पत्नी का रिश्ता नहीं रह सकता। तो वही हाल तुम्हारा है। अब तुम भी ईगो पे अड़ी हो और विष्णु, तुम सोचती हो कि माफ़ी मांगने से विष्णु वापस ले लेगा, और विष्णु की जिद है कि तुम जब तक सज़ा नहीं दिलाती हो तब तक तुमको हम वापस नहीं लेंगे। तुम अर्जुन जी कह रही हो और वहीं पे विष्णु को तुम कह रही हो। तो तुम्हारे लिए यहाँ पे दुनिया देख रही है कि कौन इम्पोर्टेंस रखता है, विष्णु या अर्जुन। तुम मतलब ज़िंदगी किसके साथ बिताना चाहती हो? थोड़ा इसका जवाब ज़रूर देना अगर मेरा वीडियो देख रही हो तो। शादी तुम्हारी विष्णु के साथ हुई है, एक तरफ कहती हो कि मैं उसके साथ रहना नहीं चाहती अर्जुन के साथ, और अर्जुन को तुम सजा भी नहीं दिलवा रही हो। तो भैया दोनों हाथ में लड्डू नहीं अच्छे लगते हैं, ये भी जान लो। जो चीज़ें तुम गलत करोगी ना तो उसमें तुम्हारा कोई सपोर्ट नहीं करेगा। इतना मत तुम ईगो और घमंड लेके आओ अपने अंदर कि तुम्हारा रिश्ता ही टूट जाए। इस तरह से रिश्ता तुम्हारा कभी नहीं बन पाएगा जो तुम अभी बना के रखने वाली हो। अभी आज ही मैंने इनका वीडियो देखा, मालती चौहान का, कि बोल रही है कि इतना माफ़ी मांगी हूँ, इतना कुछ करी हूँ, मुझे एक्सेप्ट नहीं किया है। तो हम जानते हैं अपना तरीका, अगर प्यार से नहीं मानोगे तो हम उनको भी तरीका अपना। भैया ऐसे तो घर में घुसना है तो प्रशासन के साथ या पुलिस के साथ तुम घर में घुस सकती हो, लेकिन किसी का प्यार, अपने पति का प्यार नहीं पा सकती हो। इतना जान लेना, तुम जाओ घर में लेकिन पति का प्यार नहीं पा पाओगे, इतना लिख के रखते हैं। क्योंकि नफरत हो जाती है एक पति को, कितना हो पति मर्द होता है, और मर्दों का ईगो तो भाई वो चाहे औरत चाहे जितनी मतलब तरक्की कर ले, जितनी कामयाबी हासिल कर ले, लेकिन मर्द को कभी हरा नहीं सकती है। मर्द को हराने का बात है, यहाँ पे कोई लोग गलत मत समझना। एक पति पत्नी के बीच का जो होता है ना रिलेशनशिप, उसमें पत्नी कभी पति को हरा नहीं सकती। और जहाँ ये पत्नी सोच ले कि हमें अपने पति को हरा के और दबदबा बनाना है,
वहाँ वो घर टिक नहीं सकता है, टूट जाता है। जिन लोगों को बुरा लगा है पहले ही मैं माफ़ी मांग लेती हूँ। एक पत्नी के हाथ में होता है घर तोड़ना और घर बसाना। एक औरत चाहे तो घर बना सकती है और एक औरत चाहे तो घर बिगाड़ सकती है। मानते हैं तुम्हारे साथ अत्याचार हुआ है, मानते हैं तुम्हारे साथ सब कुछ हुआ है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुम गलत हो जाओ। चलो ठीक है, दुनिया जान गई तुम गलत भी हो गई, उसमें भी दुनिया ने तुम्हारा सपोर्ट किया, लेकिन अब नहीं सपोर्ट करेगी। क्योंकि तुम अर्जुन को सज़ा क्यों नहीं दिलवा रहे? अर्जुन अभी भी मतलब तुम्हारे घर में आग लगाने का काम कर रहा है। चलो तुम पहले सज़ा नहीं दे, लेकिन अभी आग लगाने का काम कर रहा है। अभी भी बोल रहा है मेरी पत्नी है। तो कौन सा ऐसा पति होगा यार, उसके कानों में जाएगा कि दूसरा पति उस पर हक जमाए कि वो मेरी पत्नी है, घर वाली रहेगी एक तरफ बाहर वाली। तो विष्णु तुम क्या समझती हो, विष्णु पत्थर है तो यार इंसान ही ना। आप लोग बताइए, अगर हम गलत बोल रहे हैं तो है तो इंसान ना। उसके कानों में जाता होगा कि मालती को कोई और बोल रहा है, हक जमा रहा है, उसको क्या लगता होगा यार। मालती तुम अपने दिल से पूछना, यहाँ पे तुम गलत हो, सरासर गलत हो। मैं लोगों के वीडियो देख रही हूँ, मैं ऐसे ही वीडियो नहीं बनाती हूँ, देखती हूँ, मैं अपना भी पॉइंट ऑफ व्यू देखती हूँ कि मेरा क्या मिल रहा है, मैच खा रहा है और दूसरे लोग क्या बोल रहे हैं। तो मैं जो बोलना चाहती हूँ ना वही दूसरे लोग भी बोलते हैं, क्योंकि दुनिया को दिखता है और 100 लोगों को एक ही बात अगर समझ में आए तो वो बात गलत नहीं हो सकती है। तो मालती, अगर तुमको घर बचाना है भैया तो तुमको ईगो अपना साइड में रखना पड़ेगा, घमंड साइड में रखना पड़ेगा। माफ़ी तो मांग रही हो लेकिन यहाँ से नहीं, यहाँ से। और तुमको बेवकूफ़ आदमी समझ रहा है, अगर बेवकूफ़ होती ना तो तुम माफ़ी भी मांगती और उसके कहने में आ भी जाती। वो जो कह रहा है उसको करके दिखाओ। जो तुम्हारे साथ थे धीरे धीरे फिर विष्णु में जा रहे हैं। अमरनाथ तुम्हारे साथ खड़ा था, आज वही तुम्हारी ये दो मुँहा बात, दोगली बात को देख के विष्णु के पास चला गया। क्यों? एक दिन ऐसा आएगा ना, तुम अकेली खड़ी रहोगी और भीड़ एक साथ होगी और तुम कुछ नहीं कर पाओगी। हार के तुमको नाक रगड़ना पड़ेगा। विष्णु को लाख तुम गलत कह दो, विष्णु के चरणों में नाक रगड़ना पड़ेगा। जब थक जाओगी तब, और तब सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। वक्त रहते तुम नहीं संभल पाओगे। दोस्तों, अनर्गल चीज़ें नहीं बर्दाश्त होती हैं। विष्णु को हम लोग किस मतलब बेस पे हम लोग गलत ठहराएं? जब गलत ठहरा रहे थे तब गलत था, लेकिन अभी तो हम लोग बिल्कुल भी नहीं गलत ठहरा सकते, क्योंकि यहाँ पे विष्णु गलत नहीं है। विष्णु की गलती को तुम या तो प्रूफ करो या तो तुम सामने लाओ, जो भी है। तो तुम्हारे पास जब प्रूफ नहीं है तो जो विष्णु कह रहा है, अगर तुम्हारा विष्णु का साथ है, तुम साथ चाहती हो तो तुमको उसकी बात माननी पड़ेगी, क्योंकि वो पति है। अगर मानती हो तो, नहीं तो ज़बरदस्ती रिश्ते नहीं चलते। तुम ज़बरदस्ती चली जाओगी, कुछ भी कर सकती हो, लेकिन रिश्ते नहीं चलेंगे। जो तुम्हारे हाथ में रेत है ना, वो फिसलता जाएगा और तुम्हारी खाली मुट्ठी बन जाएगी, कुछ भी नहीं बचेगा। तो ये जो पति पत्नी का रिश्ता होता है ना, हाथ में रेत की तरह होता है। इसको अगर मुट्ठी बंद करेंगे ना तो ये फिसल के नीचे बह जाएगा। हर तरीके से लोग तुमको समझा लिए, हर तरीके से समझा लिए, लेकिन तुम अर्जुन जी को सज़ा नहीं दिलवाना चाहती, क्योंकि वो तुम्हारा साथ दिया है। तुम्हारे पति को तो बुरा भला बोला है ना, चलो ठीक है, पति को नहीं बुरा भला, लेकिन अभी तो वो गलत कर रहा है ना। तो तुम मीडिया के सामने अपने वीडियो में अर्जुन जी, दूसरी बीवी होती है ना, दूसरी पत्नी होती है, अगर ऐसा होता तो भले ही उसका साथ मर्द दे, लेकिन अपने पति को इस तरह नहीं जलाता। तुम जानती हो कि अर्जुन से कितनी नफरत करता है विष्णु, उसी का नाम लेके मीडिया के सामने बोल रही हूँ। हम समझाएंगे भाई। अर्जुन, जब तुम्हारा कुछ नहीं है तो तुम्हें कोई समझाने का हक नहीं। सीधे बोलो ना कि अर्जुन तुम अपना देखो, हमारे घर में इंटरफेयर मत करो। क्यों नहीं बोल रही? तो हम समझाएंगे। तो भैया, तो नाव में तुम पाँव रखोगी ना तो वो नाव डूबती ही डूबती है। तुमको विष्णु भी चाहिए और अर्जुन भी चाहिए, तो ऐसा नहीं हो सकता। तुमको गलती का एक्सेप्ट रियलाइज़ भी है। एक तरफ विष्णु भी चाहिए, एक तरफ अर्जुन भी चाहिए। क्या दिखता है अर्जुन में? हमें तो कुछ नहीं दिखता है।
होगा तुम्हारे लिए अच्छा आदमी, लेकिन हमारे लिए तो नहीं दिख रहा है। अब आप लोग बताइए क्या सही है क्या गलत है। ये सब सर से ऊपर चला जा रहा है और धीरे धीरे ये मामला लोग इस पॉइंट पे बात करना बंद कर देंगे और इन लोगों की जो पैसे की कमाई है ना, जितना होना था हो गया। अब ये लोग नाक रगड़ के ही आपस में ये लोग मरेंगे कटेंगे, जो भी होगा। तो चलिए वीडियो को करते हैं। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।